बेमेतरा से मिल रही है बड़ी खबर। बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ, अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। घटना से नाराज लोगों ने तोड़फोड़ भी की है। जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी में ये बारूद फैक्ट्री है जहां का ये पूरा मामला है। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, अब तक 10 लोग इस ब्लास्ट में मारे गए हैं। घटनास्थल के लिए जिला प्रशासन की टीम रवाना हो चुकी है। तो वहीं इस घटना से नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की। इलाके में दहशत का माहौल है क्योंकि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस बड़े ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों की जान चली गई। विस्तार न्यूज पर देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो, ये तस्वीरें देखिए। ब्लास्ट हुआ और उसके बाद क्या मंजर वहां पर रहा। 10 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। घटना के बाद से लोगों में दहशत है तो वहीं आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आक्रोश जाहिर करते हुए लोगों ने तोड़फोड़ भी की है। जिला प्रशासन की टीम जो कि घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। बता दें ये बेमेतरा का बेरला ब्लॉक है जहां बोरसी में बारूद फैक्ट्री है। ये बारूद फैक्ट्री में कोई पहला मामला नहीं जब ब्लास्ट हुआ हो। इसके पहले भी 1 साल पहले ब्लास्ट की घटना यहीं से सामने आ चुकी है जब इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। अब एक बार फिर से यहाँ ब्लास्ट हुआ और 10 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आई है। बारूद फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ है। बोरसी में बारूद फैक्ट्री स्थित है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ भी की है। मेरे सहयोगी भूपेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए। भूपेंद्र, जिला प्रशासन की टीम कब तक पहुंचेगी? किसी से आपकी बात हो पाई हो? देखिए, जिला प्रशासन की टीम अभी पहुंचे नहीं। कुछ उनके जो अधिकारी हैं तो बेरला एसडीएम वो अभी मौके पे पहुंचे हुए और विस्तार न्यूज की टीम इस वक्त भी पहुंचे। मैं विस्तार न्यूज के टीवी स्क्रीन पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि लाश के जो चिथड़े हैं वो हो चुके हैं, वो यहाँ पे भी मौजूद है। और कई जो मटेरियल रहते हैं, जो सामान्य रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें रहती है, जो मशीन सामग्री, तो उनके पूरी तरीके से चिथड़े उड़ चुके हैं। और यहाँ चिथड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार माहौल है, दहशत माहौल है। घटना के बाद जो गांव के लोग हैं उसमें काफी आक्रोशित है और आक्रोश होने के कारण जो प्लांट है उनकी जो ऑफिशियली है उसमें काफी तोड़-फोड़ भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास। तब तक आप कोशिश करिएगा कि कुछ और तस्वीरें दिखा पाएं। कुछ परिजन वहां पर मौजूद हो, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। अगर इस फैक्ट्री के कोई लोग हो उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए 10 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक मिली है। घटना के बाद से दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल कई तरह के खड़े होते हैं जब ये ब्लास्ट होते हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जब भी इस तरह के ब्लास्ट होते हैं सबके जहन में सवाल यही कि आखिर इन ब्लास्ट पर लगाम कब लगेगी। हरदा में हमने देखा था जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब बेमेतरा से उसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ऋतु, बहुत ही दुखद होता है ये सारे इस तरीके के हादसे। देखिए बारूद फैक्ट्री होती है। अभी हमने हरदा में देखा था, हरदा में जब 6 फरवरी को ब्लास्ट हुआ था तो 13 लोग मारे गए थे। वहाँ तो पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री थी, मगर ये तो बाकायदा बारूद फैक्ट्री है जिसमें बारूद बनता है। और इन फैक्ट्रीज में इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, मगर ज़रा सी असावधानी कितने बड़े हादसे को जन्म देती है इसका गवाह है। आप देख सकती हैं अभी जो शुरुआती विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं, बहुत डरावने हैं। पूरी इमारत है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। और जैसे हम लोग बहुत जानते हैं कि जो जबलपुर में जो गन कैरियर्स फैक्ट्री है वहाँ भी अक्सर ऐसे ब्लास्ट की खबरें आती हैं। तो उस ब्लास्ट की खबरों के बाद दरअसल होता है कि अलग अलग ब्लॉक्स बने रहते हैं बारूद की फैक्ट्री में, जहाँ अमोनियम नाइट्रेट होता है और उनको किसी को कहीं सुखाया जाता है, कहीं उसको गीला किया जाता है, कहीं अलग अलग रखा जाता है। तो इस सब के बीच में जरा सी असावधानी और जरा सी चूक इतने बड़े हादसे को जन्म देती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। अभी जो शुरुआती विजुअल्स आ रहे हैं, लोग बुरी तरह झुलसे हुए हैं, इन झुलसे हुए और जो परखच्चे जो बाहर जो बिल्डिंग मटेरियल गिरा हुआ है, होता क्या है कि जाना मुश्किल होता है कि अचानक ऐसा ना हो कि दूसरा धमाका हो जाए। दूसरे धमाके के डर से लोग वहाँ तक जाते नहीं हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इन फैक्ट्रीज़ में ये होती कि लोगों को मालूम नहीं होता कि इन हादसों से निपटना कैसे है। दरअसल एक लापरवाही सामने आ जाती है धीरे धीरे काम करते करते, तो वो लापरवाही इतने बड़े हादसे को जन्म देती है। आप जानती हैं कि इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। गर्मी के दौरान इन बारूद फैक्ट्री में अक्सर धमाके होते हैं, अक्सर विस्फोट होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक छोटी सी जो लापरवाही हुई है बारूद सुखाने में, अमोनियम नाइट्रेट को सुखाने में या बारूद बनाने में, उस लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी हैरानी की बात यह कि जिला प्रशासन के लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं और बाकी लोग पहुँच गए हैं, मगर जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो भी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमेशा ये डर होता कि धमाके और ना बढ़ जाएं। एक बड़ा धमाका हुआ
जिसमें कई लोगों के मरने की खबर है, मगर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी उस घटनास्थल पर पहुंचे नहीं हैं। तो अभी देखना होगा कि धमाका कितना बड़ा था और कितनी बड़ी इसकी व्यापकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, इस पर हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि कई नियम होते हैं जब भी आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं, खास तौर पर ऐसी फैक्ट्री जहां पर बारूद बनाया जा रहा है, पटाखे बनाए जा रहे हैं। ब्रजेश जी, सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर अगर ऐसी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं तो इन फैक्ट्रियों में नियमों का कितना पालन किया गया है। जब भी किसी बारूद की, पटाखा फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं जिनमें ब्लास्ट होने की संभावना है, क्या होते हैं नियम, किस तरह से सेफ्टी रखना जरूरी है? देखिए, दरअसल ये जो काम होता है बारूद का बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत एक मिनिस्ट्री का एक पूरा ये होम मिनिस्ट्री का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो इसकी पूरी खोज खबर रखता है। हमने अक्सर देखा कि जब वहाँ के लोग विजिट करते हैं या विजिट करना जब कम कर देते हैं तो इस तरीके के हादसे होते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक इन बारूद फैक्ट्रियों को चलाया जाना चाहिए, क्योंकि जरा सी असावधानी बहुत बड़े हादसे को जन्म देती है। क्योंकि जब लोग मरते हैं तो ऐसे बड़े माने इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, ये बहुत दुखद है। हालदा में तो ये हुआ था कि एक फटाखा फैक्ट्री थी जो अवैध तरीके से चल रही थी। जैसा आपने बताया कि इस फैक्ट्री को भी कुछ दिनों पहले बंद कर दिया गया था। बंद इसलिए किया गया था कि यहाँ कुछ लापरवाहियां सामने आई होंगी, मगर होता वही है कि किसी तरीके से भ्रष्टाचार करके फिर एक लाइसेंस ले लिया जाता है और लाइसेंस लेने के बाद फिर काम शुरू किया जाता है। मगर फिर जरा सी लापरवाही हुई और इतने बड़े हादसों को, दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो ट्रेन्ड स्टाफ होता है, जो प्रशिक्षित स्टाफ होता है, उसको यहाँ नहीं रखा जाता, या जब वो रिप्लेस हो जाता है तो उसके नए लोग नहीं रखे जाते। कम खर्चे में ज्यादा काम करवाने वाले लोग रखे जाते हैं और जिससे इतने बड़े हादसों को जन्म देते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है ब्रजेश जी कि कई लोग एक साथ अपनी जान गंवा देते हैं, कई परिवार उजड़ जाते हैं।